हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई थर्ड का एक सब्जेक्ट जो कि है सामाजिक विज्ञान। आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई थर्ड में दो पेपर होते हैं। एक पेपर होता है आपका लैंग्वेज का, यानी कि उसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं लैंग्वेज के होते हैं, हिंदी और जो है आपका इंग्लिश का होता है, और वो क्वालिफाइंग होता है, यानी कि उसमें जो है आपको पास होना हो कंपलसरी है। तो दो पेपर होते हैं, एक आपका हिंदी कंपलसरी होता है जिसमें दो लैंग्वेज होते हैं, हिंदी और इंग्लिश होती है, और दूसरा जो होता है पेपर उसमें आपका जो है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, विज्ञान के क्वेश्चन होते हैं, सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन होते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन होते हैं, साथ में भूगोल और पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन होते हैं, और साथ में ही आपका रीजनिंग भी पूछा जाता है सेकेंड पेपर में ही। ठीक है, तो आज से हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके जो है सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कराएंगे। इससे पहले एक क्लास हुई थी उसमें हमने सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड किया था, लेकिन वो थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई थी तो प्रॉब्लम हो सकती है उसमें आप सभी को। तो अब जो है सारे सब्जेक्ट को टुकड़ों में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि आपको एक एक सब्जेक्ट क्लियर होता जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में सामाजिक विज्ञान जो कि एसएसटी है उससे संबंधित क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, कम क्वेश्चन है, लेकिन ठीक से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कई बार जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का जो एक फ़ायदा होता है ये होता है कि एग्जाम में आपको रिपीट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो है जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पिछले हुए हैं उन सभी को हम डिस्कस कराएंगे सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, और जिसमें जो है आपका एसएसटी भी होगा, साइंस के भी क्वेश्चन होंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भी होगा, भूगोल और जो है पर्यावरण भी होगा, यानी सारे सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है। ये जो टीआरई थर्ड का पेपर है आप सभी को पता है बिहार से पहला क्वेश्चन है कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है। श्री कृष्ण सिंह को, जयप्रकाश नारायण को, राजेंद्र प्रसाद या फिर राजकुमार शुक्ल को। तो बिहार केसरी के नाम से जिनको जाना जाता है वो है आपके श्री कृष्ण सिंह, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ में इनको आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है या फिर आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक बिहार के निर्माता किसे कहा जाता है, या इनमें से किसको जो है कहा जाता है, या कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जो है आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाना जाता है, तो वो हैं आपके श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, इनको बिहार केसरी भी कहा जाता है, साथ में आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी इमारत कौन सी है। हाजीपुर की जामा मस्जिद, पटना की संगी मस्जिद, तीसरा है रोहतास का किला, या फिर शाह दौलत का मकबरा। ठीक है, मुगल कालीन इमारतों में बिहार में कई सारी इमारतें हैं, लेकिन उसमें बताना है कि सबसे पुरानी इमारत कौन सी है, तो वो है आपकी हाजीपुर की जामा मस्जिद। हाजीपुर की जो जामा मस्जिद है वो बिहार की सबसे पुरानी इमारत है, जो कि मुगल कालीन इमारतों में से एक है, तो पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी ये बताना। मार्च में दी गई थी ये तो कंफर्म है, लेकिन किस सन में दी गई थी ये बताना है। पहला है वर्ष 1911 में, दूसरा है वर्ष 1921 में, तीसरा है वर्ष 1931 में, या फिर वर्ष 1941 में। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को एक साथ फांसी दी गई थी, किस सन में दी गई थी, वो दी गई थी मार्च 1931 में। ठीक है, इन तीनों व्यक्तियों को जो फांसी दी गई थी वो मार्च में दी गई थी, साथ में 1931 में दी गई थी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इन तीनों व्यक्तियों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों लोगों को एक ही दिन जो है फांसी दी गई थी, वो दिन था मार्च 1931। ठीक है, 1931 में इन तीनों व्यक्तियों को एक साथ फांसी दी गई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में से नहीं थे। ठीक है, कुछ जो है नरम दल के जो है नेता थे, कुछ गरम दल के थे, तो यहाँ पे जो है नरम दल भी दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे नरमपंथियों कई एग्जाम होता है, या फिर जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें आपने देखा होगा
क्वेश्चन तो इजी है लेकिन पूछने के जो तरीके हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो गए, तो इस वजह से जो है जो पेपर आपका लेवल रहा है वो इजी टू मॉडरेट रहा है, यानी मॉडरेट आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पूछने के तरीके होते हैं कई बार आपको इजी वे में देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे बीपीएससी में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड में पूछे गए थे। अब यहाँ पर नरमपंथी इन्होंने दिया है, नरम दल भी दे सकते हैं तो बच्चे आराम से समझ जाते। ठीक है, लेकिन इन्होंने नरमपंथी दिया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो और साथ में यहाँ पे निगेटिव पूछा कि नहीं थे। ठीक है, यानी 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो नरम दल के हैं और 1 ऐसे व्यक्ति हैं जो गरम दल के हैं, ये बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन का मतलब ये है। पहला ऑप्शन है जी गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा आरसी दत्त और चौथा डब्ल्यूसी बनर्जी। ठीक है, तो जो नरमपंथियों में नहीं थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये जो बाल गंगाधर तिलक है ये गरम दल के जो है नेता माने जाते हैं। ठीक है, बाकी जो है नेता जो हैं वो नरमपंथी हैं यानी कि नरम दल के हैं, और ये जो बाल गंगाधर तिलक है ये गरम दल के नेता माने जाते हैं। और जो बाल गंगाधर तिलक हैं इन्होंने एक नारा दिया था जो कि है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था, किस व्यक्ति ने दिया था, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। साथ ही इन्होंने कुछ जो है समाचार पत्रों का संपादन भी किया था, जिसमें केसरी समाचार पत्र आता है। ठीक है, मराठा और केसरी समाचार पत्र, मराठा और केसरी, ये 2 ऐसे समाचार पत्र हैं जिनका संपादन बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो है बाल गंगाधर तिलक गरम दल के हैं। ठीक है, और साथ में मराठा और केसरी जो समाचार पत्र होता है उसका संपादन भी इन्होंने किया था, और इनका जो प्रसिद्ध नारा है, जो वाक्य दिया है इन्होंने, वो दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बी ऑप्शन ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था। पहला है असहयोग आंदोलन, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा सिविल नाफरमानी आंदोलन, चौथा स्वदेशी आंदोलन। स्वराज पार्टी का जब गठन हुआ था तो कौन सा आंदोलन के बाद जो है इसका गठन हुआ था, या फिर कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसका असफलता हुआ था, यानी कि असफल हो गया था वो आंदोलन, उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, तो वो था आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बाद ही जो है स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर बात करें स्वराज पार्टी की गठन की कब हुआ था, तो स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1923 में। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था अगर बात करें, या एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि जो स्वराज पार्टी का गठन है वो कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था आपका इलाहाबाद में, जो कि प्रेजेंट में है आपका प्रयागराज। ठीक है, अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, पुराना जो नाम है वो इलाहाबाद है। अगर इसकी बात करें कि जो स्वराज पार्टी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके चित्तरंजन दास। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, चित्तरंजन दास जो थे इसके अध्यक्ष थे, यानी स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। अगर बात करें महासचिव की, कि जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में, उसमें उस टाइम जो है महासचिव कौन थे, तो वो थे मोतीलाल नेहरू जी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है। राज्य के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है। भाग 1, भाग 4, भाग 2 या भाग 5। ठीक है, तो जो संविधान का एक ऐसा भाग जो राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों को या सिद्धांतों को बताता है वो है आपका भाग 4। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। या फिर सिद्धांत, और ये इसकी बात करी जाए कि कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, तो भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को या फिर जो है नीति निर्देशक तत्वों को बताता है। ठीक है, भाग 4, और कहाँ से लिया गया है, ये आयरलैंड के जो है संविधान से लिया गया है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता है, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। पहला है सामंत, दूसरा है बंदगान, तीसरा है इक्तादार और चौथा है मुक्तिस। ठीक है, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में जिस गुलामों को खरीदा जाता था सैन्य सेवा के लिए, उनको क्या कहा जाता था, तो उनको कहा जाता था बंदगान। अगर बात करें ये बंदगान की जो है इसको नाम किसने दिया था, तो ये नाम जो है इल्तुतमिश ने ही दिया था अपने शासनकाल में। ये जो है ऐसे शासक थे जो कि जो है बंदगान होते या फिर गुलाम होते हैं, उनके जो है उनके समर्थक थे, उन्होंने उनको जो है समर्थन दिया था। ठीक है, और उन्होंने ही इसका नाम दिया था बंदगान। ठीक है,
जो दास खरीदे जाते हैं उस टाइम पे, जब जो है इल्तुतमिश का शासन था या गुलाम वंश का जो शासन चल रहा था, उस टाइम पे जो गुलाम होते थे वो खरीदे जाते थे सैन्य सेवा के लिए। ठीक है, तो इनके टाइम में यानी कि इल्तुतमिश के टाइम में भी जो है कुछ गुलाम खरीदे गए थे सैन्य सेवा के लिए। तो जो गुलाम होते हैं जो खरीदे जाते हैं उनको इन्होंने यानी इल्तुतमिश ने जो है बंदगान नाम दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि जो गुलाम होते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं और उनका जो है एक पार्टिकुलर नाम होना चाहिए, तो उन्होंने इनका जो है नाम बंदगान दिया था। और इन्होंने जो है हमेशा जो गुलाम होते हैं उनका समर्थक भी कहा था या किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल के इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? कौन सा ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित था? पहला है लोथल, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है कालीबंगा और चौथा है धौलावीरा। तो वो है आपका धौलावीरा। धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वर्ष बिहार का विभाजन कर पृथक राज्य झारखंड का गठन किया गया था? कौन सा ऐसा वर्ष था जिसमें जो है बिहार राज्य को जो है विभाजित किया गया था, तो साथ में जो झारखंड है उसका गठन किया गया था? वर्ष 1999 में, वर्ष 2000 में, वर्ष 2001 में या फिर वर्ष 2002 में? तो जो है ये था आपका वर्ष 2000 में। ठीक है, वर्ष 2000 में जो बिहार का दक्षिणी हिस्सा होता है उसको जो है पृथक करके उसको अलग करके एक राज्य बनाया गया था जिसका नाम था झारखंड। अगर बात करें झारखंड की जो है राजधानी की, तो वो होता है आपका रांची, आप सभी को पता होगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2000 में, सन 2000 में बिहार राज्य का जो दक्षिणी हिस्सा होता है उसको जो है विभाजित करके एक नया राज्य बनाया गया था जो कि झारखंड के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा बिम्बिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? ठीक है, जो राजा बिम्बिसार थे उनके दरबार में एक जो है प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ठीक है, जो कि भगवान बुद्ध के टाइम पे उनके निजी चिकित्सक थे। वो कौन से चिकित्सक थे? पहला अजातशत्रु, दूसरा है सारिपुत्र, तीसरा है जीवक और चौथा है राहुल या राहुला। ठीक है, तो वो थे आपके जीवक। जीवक जो है एक ऐसे चिकित्सक थे और राजा बिम्बिसार के दरबार में जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक माने जाते थे। ठीक है, तो जीवक यानी थर्ड ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? कौन सा ऐसा वर्ष है जब बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था यानी हराया था? पहला है 1527 में, दूसरा है 1526 में, तीसरा है 1525 में और चौथा है 1524 में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 1526 यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें जो है अगर बात करी जाए कि पराजय किसकी हुई थी, तो वो हुई थी इब्राहिम लोदी की। और किसने हराया था? तो बाबर ने हराया था। और जब बाबर ने इनको जो है इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत की लड़ाई में, उसके बाद जो है बाबर ने मुगल सल्तनत की स्थापना भी की थी इसी जो है लड़ाई के बाद में। ठीक है, तो 1526 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद का, मदुरई का, मैसूर का या फिर विजयनगर का? तो वो था मैसूर का। ठीक है, जो टीपू सुल्तान है वो कहाँ का जो है शासक था? वो था आपका मैसूर का। और अगर बात करें कि मैसूर का शासक बना कितने साल में था, तो वो बना था 1782 ईस्वी में। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। 1782 ईस्वी में टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना था। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? ठीक है, इससे पहले भी हमने इसको बताया था, डिस्कस किया था कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? लाल मोहन घोष ने, मदन लाल मालवीय ने, आनंदा चरलू ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने? तो आप सभी को पता है, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया, वो थे बाल गंगाधर तिलक। केसरी और साथ में जो मराठा होता है अखबार या समाचार पत्र, उसका जो है संपादन किया था। केसरी के साथ इन्होंने मराठा का भी संपादन किया था जो कि समाचार पत्र है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी? चेर साम्राज्य की, नंद वंश की, सुंग वंश की या फिर गुलाम वंश की? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने जो है या कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की जो है क्या करी थी? स्थापना करी थी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अंगद, गुरु रामदेव थे या फिर गुरु अर्जुन देव थे या फिर गुरु हर राय थे? तो वो थे आपके गुरु अर्जुन देव, जो कि सिखों के 5वें गुरु माने जाते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
तो ये सारे 15 क्वेश्चन हैं। हमने आज की क्लास में जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए, 15 क्वेश्चन सिर्फ जो है डिस्कस किए जो कि आपके एसएसटी से हैं। ठीक है, आगे की क्लास में इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आज की पहली क्लास इसलिए हमने जो है छोटी क्लास ली है। ठीक है, बहुत बड़ी क्लास नहीं होगी, लेकिन कम से कम 30 या 50 क्वेश्चन तो जरूर होंगे एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। तो ये थी आज की एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान की क्लास। आप सभी को पता है कि एसएसटी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद जरूर आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो बीपीएससी टीआरई थर्ड के जो है तैयारी कर रहे हैं। उन सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी काफ़ी जो है हेल्प मिल सके आगे के एग्जाम के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।